हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है फायर एंड आइस पोएम पोएट्री बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो इसमें जो पहला पैराग्राफ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड संसार जो है वो ख़त्म हो जाएगा किससे? आग से। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ़ से। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड टू ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मतलब जो मैंने क्या करा है, एक्सपीरियंस किया है। टेस्टेड का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस जो मैंने किया है। ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छाएं, ठीक है ना। तो जो मैंने इच्छाओं का क्या करा है, एक्सपीरियंस किया कि इच्छाएं जो होती हैं, डिज़ायर जो होती हैं, उनसे क्या होता है। तो मैं जो हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फेवर करते हैं फायर को। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें पहले इसको पूरी इसकी बात समझ लो कि फायर यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। सिंबलाइजेस कर रहा है किसको? जो हम फायर होती है आग, आग का मतलब एंगर, गुस्सा। तो ये गुस्सा जो है हमारे में किससे आता है? तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया इन्होंने, डिज़ायर। तो फायर करा है इन्होंने डिज़ायर, मतलब कि जो जो डिज़ायर है, ये सिंबलाइज कर रहा है किसको? डिज़ायर को। और डिज़ायर जो होती है, इच्छाएं जो होती हैं, उससे क्या होता है, अगर हमारी इच्छाएं ना पूरी नहीं हो, डिज़ायर्स तो ख़त्म नहीं होती, तो उनसे क्या होता है, हमारे अंदर क्या आता है? एंगर आता है। और एंगर जो है, जो गुस्सा है हमारे अंदर, वो किसकी वजह से आ रहा है? इसका मतलब फायर की वजह से आ रहा है। तो फायर को एक तरह से सिंबलाइज किया गया, किसका सिंबल है? एंगर का, गुस्से का, ठीक है ना। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही बनेंगे कि जो हमारी फायर है वो किसके लिए स्टैंड करेगी? वो स्टैंड करेगी एंगर। दूसरा वर्ड है ग्रीड। जब हमें गुस्सा आता है, तो हमें गुस्सा क्यों आता है? हमारे में या तो लालच होता है, ग्रीड होती है, लालच होता है, एंगर, ग्रीड। एंड उससे क्या होता है? वायलेंस। और वायलेंस क्या है? लड़ाई, जिससे क्या होता है? सब कुछ खत्म हो जाता है। एंगर, वायलेंस और ग्रीड। तो ये किसके सिंबल्स हैं हमारे? ये फायर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट्स। फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इन तीनों को, एंगर, वायलेंस, ठीक है ना, एंगर और वायलेंस एंड ग्रीड को। ठीक। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इन चीज़ों से क्या होता है, और सबसे मेन क्या चीज़ है कि फायर की? डिज़ायर। डिज़ायर जो है वो से ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब कि ये अगर मान लो आग से जो हमारी चीज़ें हैं, इससे पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो गया और फिर एक बार फिर बॉर्न हो गया, रिबॉर्न हो गया, मतलब दोबारा से वर्ल्ड फिर से बॉर्न हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अगर फिर से बॉर्न हो गया तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, और उसको फिर डिस्ट्रॉय होना हुआ, फिर डिस्ट्रॉय होगा, तो किससे डिस्ट्रॉय होगा? ट्वाइस का ना दोबारा ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन होता है पेरिश का मतलब। तो वो कह रहा है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो कह रहा है मुझे पता है किसके बारे में, कि किससे ख़त्म होगा? हेट, हेट्रेड जो हमारे दिलों में होती है, नफरत। टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। तो पहले यूज़ किया इन्होंने फायर, अब कहा आइस। तो आइस के लिए कह रहे हैं, आइस जो है वो यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रही है? हेट को, ठीक है ना। जैसे फायर कर रहा है यहाँ पे डिज़ायर को, डिज़ायर से हुआ एंगर, वायलेंस, ग्रीड। इसी तरह से जो आइज़ है यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं जब दोबारा वर्ल्ड ख़त्म होगा तो किससे ख़त्म होगा? आइज़ से। क्योंकि आइज़ का क्या मतलब है यहाँ पे? आइज़ सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे हेट को। जब हमारे दिलों में हेट होती है, हेट्रेड हो जाती है, नफरत हो जाती है किसी चीज़ से, तो हम क्या करते हैंगे? उससे हम क्या करते हैं? अपना इम्प्रूवमेंट, किसी की लड़ाई करते हैं, किसी उसका पर गुस्सा निकालते रहते हैं, झगड़े होते हैं, तो क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होती है। तो एक तरह से उन्होंने कहा जो आइज़ है वो क्या होती है? ठंडी होती है। ठंडी का मतलब यह है कि उसके अंदर वर्मिथ नहीं होती है। और यहाँ पे वर्मिथ की बात हो रही है फीलिंग्स की। तो जब हम क्या होते हैं? कोल्डनेस होती है, वर्मिथ ऑफ फीलिंग्स नहीं होती किसी के लिए, मतलब हमारे दिल में वर्मिथ ऑफ फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। और कोल्डनेस, कोल्डनेस का मतलब सेल्फिशनेस है, अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश है। और क्या हो रहा है यहाँ पे? हेट्रेड हो रही है, हम दूसरों को नफरत करते हैं, तो उससे भी वर्ल्ड क्या हो जाएगा? पूरा ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के लिए आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो आइज भी क्या है? उतनी ही इक्वल है जितने की फायर है। एंड वुड सफिक्स, और सफिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है?
सफिशेंट है। और ये बर्फ़ मतलब हमारे अंदर जो दिलों के अंदर हेट्रेड है वो क्या है, इनफ है इस पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। तो अब देखो इसके ऊपर मैं आपको पहले यहीं से स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें बता देती हूँ इस पोएम के अंदर। जब आपके एग्ज़ाम में ये आता है कि आप इसकी राइमिंग स्कीम बताओ, तो आप इसको कैसे देखोगे। देखो पहली लाइन में है फायर, ठीक है ना, फिर है आइज़, तो ये दोनों वर्ड्स अलग हो गए। तो फायर को कहेंगे हम ए, आइज़ को कहेंगे हम बी। आप देखो अगला आ गया तीसरी लाइन में डिज़ायर, तो ये किससे मिलता है, फायर से। आयर है ना एंड में, इसके भी आई आ रही, आयर है, तो ये ए बी ए आ गई ना राइमिंग स्कीम। तो ए बी ए और आखिरी वर्ड क्या है, फिर फायर है, तो मतलब आयर आ रहा है एंड में। तो हमारी राइमिंग स्कीम हो गई फिर से ए बी ए, ठीक है। इसी तरह से जो अगर राइमिंग स्कीम इसकी पूछी जाए तो क्या होगी इन लाइन्स की, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब फिर ए, हेट का मतलब ये अलग वर्ड आ गया तो ए बी। तीसरा वर्ड है आइज, जो किससे सिमिलर है, बिल्कुल ट्वाइस से, तो ए बी ए, है ना। अब देखो ग्रेट आ गया, ग्रेट तो अलग है, ग्रेट किस साथ आ रहा है, एट के साथ जा रहा है, देखो ग्रेट हेट। तो हम क्या करेंगे इसमें ए बी ए फिर बी और देखो सफिक्स मतलब फिर एंड में क्या आ गया आइज, तो फिर ये आ गया ए बी और फिर ए फिर बी फिर ए। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। अब इसमें से अगर हम पोएटिक डिवाइस पूछ लेते हैं तो पोएटिक डिवाइस आपको मैं बताती हूँ। इसमें देखो जैसे ये वर्ड है ना सम से, तो एस एस रिपीट कर रहा है। जब एस एस रिपीट कर रहा है तो मतलब कि जब लेटर रिपीट करे, ठीक है। आगे देखो वर्ल्ड विल, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो इसे कहते हैं एलिटरेशन। जब वर्ड लेटर रिपीट करे एस एस, ठीक है ना, रिपीट हो गया तो इसमें क्या कहोगे आप, एलिटरेशन है। एग्जाम्पल सम से वर्ल्ड विल, ठीक है, तो ये क्या है हमारी इसमें एलिटरेशन है। और जो है इसके बाद ये इसमें हम जो है आगे जो क्वेश्चंस आएंगे इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसमें से बताती हूँ। ये बीबीसी में से कुछ क्वेश्चंस कि पैराग्राफ में कैसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट एम्फेसाइजेस दैट, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या एम्फेसाइज कर रहा है, दैट बोथ फायर एंड आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि दोनों फायर और आइस क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वर्ल्ड को। आगे देखो फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, तो फायर और आइस किसके लिए स्टैंड करते हैं, तो फायर स्टैंड करती है, दोनों ही क्या है हमारे डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ नेचर है। इस पोएम के अकॉर्डिंग दोनों ही हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड गुड अबाउट द पोएम, तो पोएम के बारे में कौन सी बात ठीक है इसमें से, देखो द पोएम वॉन्स, सी वाला, द पोएम वॉन्स द वायलेंट इमोशंस मे बी डिस्ट्रक्टिव, कि जो वायलेंट इमोशंस हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब देखो इसी तरह से करेक्ट ऑप्शंस पूछ रहे हैं इसमें, कि जो द फॉलोइंग करेक्टली प्रेजेंट द मेंटल स्टेट ऑफ द पोएट। अब देखो जो मेंटल स्टेट क्या है पोएट की, मेंटल स्टेट क्या है, इस टाइम उसको चिंता है कि आगे आने वाला वर्ल्ड, मतलब जो आजकल का टाइम है वो कैसा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या हो रही है, कंसर्न भी है और उसको एंग्जाइटी भी है कि आगे क्या होगा वर्ल्ड का। तभी तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आगे का बात कर रहा है। तो ये इसके फाइव इसमें 3 वाला ऑप्शंस। इसे द वर्ड टेस्टेड एम्प्लाइज, तो यहाँ पे वर्ड क्या है टेस्टेड करना, कि उसको क्या आया था एक पैराग्राफ में मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। द पोएम कैन बी रेड एज ए या एन वार्निंग, तो पोएम क्या एक तरह की वार्निंग है कि अगर हम इन चीज़ों को दूर नहीं करेंगे तो वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय, मतलब कि हम वायलेंस से दूर हो जाएं, हेट्रेड को हटा दें, तभी मैनकाइंड के बीच में से तभी ये क्या होगा, हमारा वर्ल्ड सेफ होगा। द पोएट ट्राइज टू ब्रिंग होम द आइडिया दैट, तो क्या कहना चाहता है वो, कि हेट्रेड कैन बी एज डैमेजिंग एज रेज। ये हेट्रेड किसका देखो सिंबलाइज कर रहा था, हेट्रेड थी हमारी आइज की, और रेज है गुस्सा, जो किसका सिंबलाइज था भी बताया ना, फायर, फायर, फायर से गुस्सा, और बर्फ़ क्या है, हेट्रेड के लिए। तो वो दोनों बातें आ गई ना, कि हेट्रेड भी उतनी, मतलब बर्फ़ भी वो थी ना कि उतनी गुस्सा, रेज का था गुस्सा, दोनों ही क्या है डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो हेट्रेड कैन बी एज डैमेजिंग एज रेज। तो यहाँ पे फायर एंड आइज हैव बीन यूज्ड एज सिंबल्स, ठीक है ना, सिम्बॉलिकली इनको यूज़ किया गया है। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, तो वो लाइन्स पूछ रहे हैं कौन सी हैं, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट कन्वे द मीनिंग विल बी इक्वली इफेक्टिव, विल बी इक्वली इफेक्टिव मतलब एंड वुड सफिक्स, क्योंकि सफिक्स का क्या मतलब है, सफिशिएंट यहाँ पर, ठीक है।
आप देखो मैं इसके ऊपर बेस्ड जो है आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, जो बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको आने चाहिए। बस इतने ही क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे दैट विल बी इनफ फॉर यू। क्योंकि अगर आपको पोएम का मीनिंग समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप उसको आराम से कर लेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो इसमें, फॉर फ्रॉस्ट, मतलब जो राइटर है फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइज स्टैंड फॉर। तो फायर और आइज किसके लिए स्टैंड करते हैं, ये मैंने आपको कहा ना, बस यही मेन क्वेश्चन है। फायर फॉर फ्रॉस्ट जो है किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर फीलिंग्स लाइक एंगर, ग्रीड एंड वायलेंस। तो किसके लिए स्टैंड करता है, एंगर, ग्रीड एंड वायलेंस के लिए। और आइज जो है, आइज स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। आइज किसके लिए स्टैंड करती है, हेट्रेड, ठीक है। इनसेंसिटिवनेस, हेट्रेड मतलब हम नफरत कब करते हैं, जब हमारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं होती। तो हेट्रेड है, इनसेंसिटिवनेस है, एंड हम क्या कर रहे हैं, रिजिड हो गए, सेल्फिश हो गए। तो कोई भी वर्ड आप याद कर लीजिए। आइस जो है क्या है, मतलब आइस के लिए अपने दिमाग में रखिए ठंडी होती है। ठंडी का मतलब कि हमारे अंदर वर्मथ नहीं है। वर्मथ का मतलब हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है किसी के लिए, मतलब वर्मथ का मतलब अच्छी फीलिंग्स नहीं है हमें दूसरों के लिए। तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली क्या है, हमारे दिल में उसके लिए हेट्रेड है। तो आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड में, ये बात याद रखना, ठीक है ना। आगे देखो, हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। फायर कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है वर्ल्ड को, तो देखो वही कि फायर हियर सिम्बोलाइजेस डिज़ायर। फायर का मतलब है डिज़ायर। यहाँ पर डिज़ायर जो होती है लीड्स टू फीलिंग्स लाइक एंगर एंड वायलेंस। एंगर और वायलेंस होता है इससे। और आइज जो है, आइज हियर सिम्बोलाइजेस, आइज जो है यहाँ पे किसको सिम्बोलाइज कर रही है, हेट्रेड को, ठीक है ना, हेट्रेड को कर रही है। एंड हेट्रेड इज देयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इफेक्शन एंड वर्मिथ। और हेट्रेड हम क्यों करते हैं, जब हमें किसी से अफेक्शन ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, वर्मिथ भी नहीं है ना। आगे देखो, राइमिंग स्कीम मैंने आपको बता दी, पोएटिक डिवाइस मैंने आपको बता दी है। और इसी तरह से व्हाट अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट वुड हैपन, क्या होगा इफ द वर्ल्ड वर टू पैरिश ट्वाइस। अगर वर्ल्ड को दोबारा से ख़त्म होना हुआ तो क्या होगा, मतलब पैरिश का मतलब यहाँ पे वही है कि ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड दोबारा से। तो क्या था, उसने ये बताया था कि अगर एक बार फायर से ख़त्म हो जाता है, दूसरी बार किससे ख़त्म हो जाएगा, वो फिर आइस से भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट द वर्ल्ड वुड, क्या कहना चाहता है, फर्स्ट द वर्ल्ड वुड बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पहले तो फायर से ख़त्म होगा, और फिर क्या कहना है आपको, फायर विच सिम्बोलाइजेस, बिल्कुल सेम वही आंसर चलेगा इसमें। फायर विच सिम्बोलाइजेस क्या, फीलिंग्स ऑफ डिज़ायर लीडिंग टू, किससे, डिज़ायर जो हमारा दोबारा से फिर वही वर्ड्स आएंगे, ग्रीड एंड वायलेंस को जो लीड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है, इट बट इफ़ इट इज़ कम्स टू लाइफ, अगर दोबारा से लाइफ में आ जाए, अगेन दोबारा से लाइफ, पैरिश लिखा ना, दोबारा से ट्वाइस आ जाए तो, देन आइज, आइज क्या है, बर्फ, विच सिम्बोलाइजेस कोल्ड, आइज का मतलब ठंडी, कोल्ड सिम्बोलाइज करती है। तो उससे क्या होगा, फीलिंग्स लीडिंग टू हेट्रेड एंड, क्या होगा उससे, हेट्रेड होगी, एंड सेल्फिशनेस, जो क्या करेंगे हमारे, इज़ इनफ, वो इनफ है टू डिस्ट्रॉय, इज़ इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। वो इनफ है कि वर्ल्ड क्या हो जाए, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, बस इतनी ही क्वेश्चंस इनफ है। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई explanation, then please like and subscribe to my channel. Thank you for watching it.